तो समझिए अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि 100 केसेस हैं और उसमें से एक बार सजा का ऐलान हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में तफ्तीश जारी है। लेकिन जरा ये देखिए, ये वो अंडा सेल है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से घुप अंधेरे में अब अतीक अहमद को रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। जरा दिखाते हैं अंदर कैसे बैठा होगा। देखिए ऐसे इस तरह से अंदर होगा और बैरक में घना कोहरा, घना अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ अतीक को वहां अकेले बैठना है। हाई सिक्योरिटी कैमरे से, सीसीटीवी से लैस होगा, जिससे 24 घंटे निगरानी हो रही है। सुरक्षा कर्मियों की सख्त पहरे में उसे रहना है। लगातार गश्ती वहां पर रहेगी। बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस रहेंगे सुरक्षा कर्मी। और इस गश्ती के बीच अतीक को बैरक के आगे 3 लेयर की दीवार की सिक्योरिटी रखी गई है, क्योंकि अतीक बहुत शातिर है। इतना शातिर है कि जेल के अंदर से सब कुछ कर सकता है। ऐसे में व्यवस्था इतनी पुख्ता रखना जरूरी हो गया है। आसमान भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये तन्हाई बैरक है। अंडा बैरक को तन्हाई बैरक भी कहते हैं। इसमें अकेले रहना होता है और उसी में रहना होता है। उससे ना बाहर निकल सकते ना कहीं जा सकते हैं। हाँ, जब दिहाड़ी का काम मिलेगा तब जरूर बाहर जा पाएगा। लेकिन अब अतीक का वो दौर याद करिए, जब नैनी जेल के अंदर रहकर प्रयागराज में वो तमाम चीजें करता था। पूर्वांचल पर राज करता था, प्रयागराज पर राज करता था। और ये स्थिति तब तक थी जब 80 का दशक था। अब दशक बदल चुका है, समय बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। और गिरफ्तारी और कहीं ना कहीं अभियुक्त बनने के बाद अब जो केसेस की स्थिति है वो भी बदल गई है। अब आपको बताते हैं जरा अंदर की खबर में कि उसे एक दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये भी देखिए। खत्म माफियागिरी, चालू मजदूरी। डॉन को मिली नई ड्रेस। अतीक का नया पता, अंडा सेल। उनतीस मार्च की शाम वापस साबरमती जेल पहुंचता है। इसके साथ ही उसकी माफियागिरी का अंत हो जाता है और मजदूरी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब अतीक को भी साबरमती जेल में बाकी कैदियों की तरह काम करना पड़ेगा। झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना होगा, खाना बनाना होगा, कपड़े साफ करने होंगे और इसके बदले उसे मजदूरी मिलेगी। अंदर की खबर यह है कि अतीक को बिल्ला नंबर ही नहीं मिला है, उसे जेल की नई ड्रेस भी मिल गई है और अब अतीक को यही पहनना होगा। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को इसी साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा मिली है। जिंदगी यही गुजरेगी माफिया अतीक के। देखिए, जिसको अब कैदी नंबर मिल चुका है 17,052। इसके अलावा गांधी टोपी मिली है, पीले रंग की, सफेद रंग का लिबास मिला है। बताते हैं अतीक अहमद जब नैनी जेल में था तो वहां उसका दरबार लगता था, अदालत चलती थी। डॉन के लिए अलग से जेल में चबूतरा बनाया गया था, जिसमें वो बैठा करता था और फरियादियों की फरियाद सुनता था और फिर फैसला सुनाता था। नैनी सेंट्रल जेल एक जमाने में अतीक अहमद का दूसरा घर हुआ करता था। 4 दशकों से भी ज्यादा अतीक अहमद यहाँ पर रहा है और रसूख इतना ज्यादा था कि जेल के भीतर जेल प्रशासन की नहीं बल्कि अतीक अहमद की चलती थी। जेल अधिकारी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अतीक अब नैनी नहीं, साबरमती जेल में है, जहाँ उसे अंडा सेल में रहना होगा। उसके आसपास केवल सन्नाटा होगा। वो किसी से बात करने को भी तरस जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, जिसे हिंदी में अंडा आकार बैरक कहा जाता है। जिसके बाद 3 और लेयर की दीवारें हैं। उस 3 लेयर की दीवारों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति आसमान को देख पाता है। तो कुल मिलाकर अभी अतीक को वहीं उस बैरक में रखा गया है। अंडा आकार बैरक, जिसमें कैमरा भी है, वहां पर सुरक्षा कर्मी भी है, गुप्त अंधेरा है। लेकिन डॉन अतीक की बर्बादी की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उमेश पाल के बाद यूपी पुलिस ने उसकी गर्दन एक बार फिर दबोचने की ठान ली है। जीशान केस में बाबा की पुलिस साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ करने वाली है।
कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल गई है पुलिस को। अतीक अहमद की रिमांड मिल चुकी है। यहाँ पर सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी उस मामले के सिलसिले में जो दिसंबर 2021 का मामला है जिशान से जुड़ा हुआ। दरअसल अतीक अहमद का साड़ू इमरान जई का भाई जिशान, जिसके घर पर धमकी थे अतीक का बेटा और उसके गुर्गे, और जबरन वसूली की जा रही थी, रंगदारी की जा रही थी, 5 करोड़ रुपए का दबाव बनाया जा रहा था। बताते हैं अली अहमद ने फोन पर जीशान की बात अतीक अहमद से करवाई थी। फोन पर अतीक ने जीशान से कहा, या जमीन मेरी बीवी शाइस्ता परवीन के नाम पर लिख दो या 5 करोड़ रंगदारी दे दो। जीशान ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अतीक ने अपने लोगों को कहा, इतना मारो कि ये मर जाए। लेकिन जिस शहर में कभी माफिया अतीक की तूती बोलती थी, रौब था, दबदबा था, हनक थी, खत्म हो चुका है। बाबा ने उसे मिट्टी में मिला दिया है, माफिया को मिमियाने पर मजबूर कर दिया है। यूपी में योगी के आते ही अतीक राज का अंत हो गया, माफिया टेरर खत्म हो गया। अब खुद डॉन अतीक प्रयागराज जाने से डरता है। जो नैनी जेल कभी डॉन का किला हुआ करती थी, आज भी उसकी दहशत की कहानियां गूंजती हैं। वो अतीक अब उस जेल में कदम रखने से घबराता है, खौफ खाता है। अब साबरमती जेल ही उसका पता है, जहां उसे उम्र कैद की सजा काटनी है। तो ये उम्र कैद की सजा इतनी आसान नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं अतीक अहमद के लिए बहुत मुश्किल दौर होगा जिसे गुजरना होगा। और अभी तो शुरुआत है, केसेस की शुरुआत है। अभी तो बहुत सारे केसेस हैं जो लंबित पड़े हैं, उनमें भी सुनवाई होगी, उनमें भी फैसले आएंगे। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि साबरमती जेल में अब रहने के बाद किस तरह से दिहाड़ी कमाएगा। सभी जो जेल में कैदी होते हैं उन्हें काम करना पड़ता है, दिहाड़ी कमानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अतीक को भी करनी पड़ेगी। वही अतीक जो जिस जमीन पर पैर रख देता था प्रयागराज में, पूर्वांचल में, उस पर उसका प्रभुत्व हो जाता था, लोग डरते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब जेल में देखिए माफिया मजदूरी करेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा। देखिए कैसे बैठकर सोच रहा है अतीक कि वो क्या करे। दिहाड़ी के लिए उसे क्या करना होगा, खाना भी बना सकता है, खाना भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या कर सकता है, सिलाई बुनाई भी करनी पड़ सकती है। ये वो तमाम चीजें जो अतीक ने सपने में भी नहीं सोची होंगी कि उसे करनी पड़ेगी कभी। माली का काम भी कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, 4-5 ऑप्शंस, जिनसे दिन भर में 80 रुपए की कमाई होगी। वही अतीक जो रंगदारी मांगता था, जिसके इशारे पर बड़े बड़े लोगों को पैसे भेजने पड़ते थे क्योंकि सिक्योरिटी देने की बात थी, और अगर पैसे नहीं देते थे तो उनको धमकियां मिलती थी, उनका अपहरण हो जाता था। जैसे उमेश पाल का हुआ था, जिस मामले में सजा है, साबरमती जेल में बंद है अतीक, उस मामले में उसी तरह के मामले सामने आते थे। लेकिन रंगदारी नहीं, अब 80 रुपए की कमाई अतीक अहमद के हाथ में आएगी।